दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी में रहने वाले सबसे खतरनाक जीवों का नाम बताओ तो आपकी जुबान पर शार्क या मगरमच्छ का नाम ही सबसे पहले आएगा। अधिकतर इंसान मगरमच्छ और शार्क को ही सबसे खतरनाक पानी वाले जीव मानते हैं और हॉलीवुड की फिल्मों में भी इन्हीं दो जीवों को सबसे खतरनाक जीव के तौर पर दिखाया जाता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि शार्क बेहद ही खूंखार मछली है और मगरमच्छ नदी एवं तालाबों का राजा है। किंतु चाहे समुद्र हो या नदी तालाब, पानी हर जगह घातक शिकारियों से भरा हुआ है और पानी में रहने वाली कुछ मछलियां तो इतनी अधिक खतरनाक है कि इन मछलियों के सामने शार्क एवं मगरमच्छ तो आपको काफी शांतिप्रिय जीव लगेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में पानी की गहराइयों में छुपे सबसे घातक और खूंखार शिकारी मछलियों के बारे में ही जानते हैं। नीडल फिश। दोस्तों, नीडल को हिंदी में सुई कहते हैं और अपने नाम के ही अनुसार नीडल फिश सुई जैसा ही मुंह रखती है। नीडल फिश समुद्र की सबसे घातक प्रजाति के मछलियों में से एक है। इस मछली के पास लंबा और सुई के समान नुकीली चोंच जैसा मुंह होता है और इस चोंच में बेहद तेज धारदार दांत भी होते हैं। शिकार करते वक्त नीडल फिश 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती हुई तेजी से पानी से बाहर आती है और सतह पर तैरती हुई अन्य मछलियों को अपना शिकार बनाती है। नीडल फिश रोशनी की ओर आकर्षित होने वाली मछली है, इसलिए रात के समय में मछुआरों की नौका से निकलती रोशनी की ओर ये मछली खींची चली जाती है। रोशनी के प्रति इसका ये आकर्षण कई बार खुद नीडल फिश को तो कई बार मछुआरों को ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि नौका के निकट जाने से या तो मछुआरे नीडल फिश को पकड़ लेते हैं या फिर अपनी सुई जैसी चोंच से ये मछली मछुआरों को ही घायल कर देती है। असल में बहुत बार नौका की रोशनी में उड़ने वाले कीट पतंगों को खाने के लालच में नीडल फिश तेजी से झपटती है और समुद्र में अपना जाल खींच रहे मछुआरों के साथ इस मछली की सीधी टक्कर हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नीडल फिश मछली से सीधी टक्कर होने से किसी भी इंसान की मौत भी हो सकती है। मई 2013 में सऊदी अरब के पास समुद्र में सर्फिंग कर रहे एक व्यक्ति की टक्कर नीडल फिश से हो गई तो नीडल फिश की तलवार जैसी चोंच उस व्यक्ति की गर्दन के आर पार निकल गई, जिस कारण उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वर्ष 2014 में भी वियतनाम घूमने आई एक महिला पर्यटक की गर्दन पर इस मछली का हमला हुआ था। हालांकि हमले में उस महिला की जान तो बच गई, किंतु महिला की स्पाइनल कॉर्ड को नीडल फिश के हमले के कारण काफी नुकसान हुआ, जिस कारण वो बेचारी महिला लकवाग्रस्त हो गई। वहीं 2010 में तो नीडल फिश की चोंच एक नाविक की छाती के आर पार ही हो गई थी। सबसे खतरनाक बात यह है कि नीडल फिश समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि तेजी से कूद लगाती हुई बोट में बैठे इंसान पर भी हमला कर देती है। यानी इस मछली के बचाव के लिए हमें समुद्र में जाते समय हमेशा ऊंची बोट का ही चुनाव करना चाहिए। गोलियाथ टाइगर फिश। दोस्तों, आपने पिरान्हा मछली के बारे में जरूर सुना होगा। ये मछली बड़े झुंड बनाकर हमला करती है और कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े शिकार को चट कर जाती है। अमूमन एक पिरान्हा करीब 1 फीट ही लंबी होती है, किंतु क्या हो यदि किसी पिरान्हा की लंबाई एक इंसान के बराबर हो जाए। दरअसल ये कोई कल्पना नहीं बल्कि कांगो नदी में 5 फीट से भी बड़ी पिरान्हा पाई जाती है। इस मछली को गोलियाथ टाइगर फिश नाम दिया गया है और यह करीब 60 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो जाती है। मजे की बात यह है कि वर्ष 2010 तक गोलायत टाइगर फिश के अस्तित्व को महज अफवाह मानकर ही खारिज कर दिया जाता था। असल में कांगो नदी के आसपास रहने वाले आदिवासियों के मुंह से कई बार इस मछली के बारे में सुना तो गया था, किंतु कभी भी किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा इस मछली को देखा नहीं जा सका था। ऐसे में एक बार प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जेरेमी वेड, जो एनिमल प्लेनेट चैनल के लिए शो करते हैं, की नज़र कांगो नदी में सैर करते हुए बहुत बड़ी पिरान्हा जैसी दिखाई देने वाली मछली पर पड़ी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने इस मछली को पकड़कर दुनिया को इसके बारे में बताने की ठान ली। आखिरकार कई दिनों के प्रयास के बाद जेरेमी वेड को सफलता मिली। उन्होंने इस मछली को पकड़ा और इसे गोलायथ टाइगर फिश नाम दिया गया। दरअसल गोलायथ टाइगर फिश बेहद ही दुर्लभ मछली है और ये नदी की गहराई वाले हिस्सों में ही निवास करती है, जिस वजह से इस मछली को देख पाना काफी कठिन होता है। लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुसार गोलायथ टाइगर फिश धरती की सबसे खतरनाक मछली है। कुछ आदिवासियों ने बताया कि उन्होंने गोलायथ टाइगर फिश को मगरमच्छों तक का शिकार करते हुए भी देखा है। गोलायथ टाइगर फिश के मुंह में 30 दांत होते हैं जो लंबाई में 1 इंच तक लंबे हो जाते हैं और ये दांत ब्लेड की तरह ही धारदार होते हैं जो मक्खन की तरह किसी भी जानवर के मांस को काट सकते हैं। वैसे अभी तक कोई भी ऐसा किस्सा दर्ज नहीं है जब गोलायथ टाइगर फिश ने किसी इंसान पर हमला किया हो, परंतु कांगो नदी के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि अक्सर ये मछली नदी किनारे गए लोगों पर हमला कर उन्हें पानी में खींच लेती है।
फ्रॉग फिश। दोस्तों, फ्रॉग फिश उन दुर्लभ जीवों में शुमार है जिन्हें पानी में रहने के बावजूद भी ढंग से तैरना नहीं आता। तैरने की बजाय ये मछली समुद्र की तली में उछल उछल कर चलती है। शायद इसीलिए इसे फ्रॉग फिश नाम दिया गया है। फ्रॉग फिश के पूरे शरीर पर अजीब बालों जैसी संरचना होती है। ये मछली आमतौर पर पानी में 100 मीटर से अधिक की गहराई में ही पाई जाती है। इस मछली की लंबाई अधिकतम 15 इंच तक होती है और इसके पूरे शरीर पर बालों जैसे दिखाई देने वाले कांटे होते हैं जिन्हें स्पिन्यूल कहा जाता है। ये स्पिन्यूल इस मछली के लिए बहुत काम की चीज है। दरअसल स्पिन्यूल अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से रंग बदल लेते हैं, जिस वजह से इस मछली को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फ्रॉग फिश में इससे बढ़कर भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि फ्रॉग फिश अपने मुंह में पानी भरकर अचानक से बहुत मोटी हो जाती है, जिस कारण बड़े से बड़े शिकारी भी इस मछली को देखकर भाग निकलते हैं। वहीं इस मछली के सर के पास एक अतिरिक्त फिन भी होता है। मोटे तौर पर देखने में ये फिन बेकार का अंग प्रतीत होता है, किंतु आसपास के माहौल में घुल मिल चुकी फ्रॉग फिश जब अपनी इस फिन को हिलाती है तो इसके सामने से गुजरती मछली को लगता है कि कोई बहुत छोटी मछली पानी में तैर रही है और वो मछली शिकार करने की लालसा में फ्रॉग फिश की ओर लपकती है। उसके बाद फ्रॉग फिश बिजली सी गति लेकर शिकार करने आई उस शिकारी मछली का ही शिकार कर लेती है। फ्रॉग फिश द्वारा शिकार को जकड़ने का तरीका भी बहुत ही अनोखा है। दरअसल ये मछली बहुत ही तेजी से अपने मुंह में पानी का घूंट लेती है, जिस कारण से इस मछली का शिकार भी इसके मुंह में खींचा चला जाता है। जब कोई शिकार फ्रॉग फिश के पास होता है तो केवल 6 मिलीसेकंड्स में ही ये अपने शिकार को मुंह के अंदर खींच लेती है, जबकि हम मनुष्यों का रिएक्शन टाइम लगभग 200 मिलीसेकंड्स होता है। यानी एक फ्रॉग फिश इंसानों की तुलना में कोई 30 गुना अधिक तेज गति से हमला करती है। स्टार गेजर फिश। दोस्तों, स्टार गेजर शब्द का हिंदी में अर्थ होता है तारों को घूरने वाला। अब इस मछली को स्टार गेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मछली की आंखें ठीक इसके सर के ऊपर होती हैं, जिस वजह से ऐसा लगता है मानो ये मछली आसमान की ओर देख रही हो। वैसे मुझे तो ये मछली कुछ कुछ बुलडॉग कुत्ते जैसे दिखाई दे रही है। वहीं अगर ध्यान से देखा जाए तो इस मछली की शक्ल हॉलीवुड फिल्म प्रेडिटर में दिखाए गए एलियन से भी काफ़ी मिलती जुलती लग रही है। खैर, अपनी आंखों की वजह से मछली भले ही अजीब सी दिखती हो, किंतु इन आंखों का काम सिर्फ शोबाजी नहीं होता, बल्कि ये मछली अपनी आंखों से करंट भी मार देती है। वो गाना आपने जरूर सुना होगा कि अखियों से गोली मारे लड़की कमाल। अब गोली तो आंखों से मारी नहीं जा सकती, किंतु अखियों से करंट मारा जा सकता है। ये मछली कमाल यानी स्टार गेजर फिश ने साबित कर दिया है। अपनी आंखों से स्टार गेजर फिश 60 वोल्ट का बिजली का झटका दे सकती है। जब स्टार गेजर को शिकार करना होता है तो ये मछली अपने आप को समुद्र तल के रेत में छुपा लेती है और इसके लिए स्टार गेजर के साइड वाले पंख बहुत काम आते हैं। इन पंखों से मछली किसी फावड़े की भांति रेत को खोदती है और उस रेत में छुपकर बैठ जाती है। छुपने के बाद स्टार गेजर की सिर्फ आंखें ही रेत से बाहर दिखाई देती हैं और जैसे ही कोई दूसरी मछली स्टार गेजर के पास से निकलती है तो स्टार गेजर तुरंत अपनी आंखों से उस दूसरी मछली पर करंट छोड़ देती है, जिस कारण वो मछली बेहोश हो जाती है। उसके बाद तो स्टार गेजर को अपने शिकार को मौत की नींद सुलाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कभी कभी स्टार गेजर समुद्र में तैर रहे गोताखोरों तक पर अपना करंट मारकर हमला करते देखी गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस मछली के करंट से इंसानों को सिर्फ हल्का सा ही झटका लगता है। साथ ही स्टार गेजर अपने दांतों से काटकर भी हमला कर सकती है और इस मछली की बाइट जहरीली होती है। यदि यह मछली किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान की जान तो नहीं जाती, किंतु काटे गए अंग में हद से ज्यादा भयंकर दर्द जरूर होता है। इसलिए हमेशा स्टार गेजर फिश से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।